ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि के माध्यम से हम लोग श्रीपाद के हृदय के जो स्फूर्ति हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं, और पिछले कई श्लोकों से हम ये देख रहे हैं कि स्फूर्ति जो है वो निरंतर चल रही है। हालांकि पिछली बार बाबा ने बताया कि जो थोड़ी देर के लिए अल्प विराम भी आता है, वो प्रेम उनकी जो स्फूर्ति है, जो लीला है, उस लीला की वैचित्री बढ़ाने के लिए, उसकी और वैरायटी बढ़ाने के लिए और उसमें रंग डालने के लिए थोड़ी देर के लिए वो स्फूर्ति में विराम आ रहा। तो आज का जो श्लोक है उसमें वही लीला आगे चल रही है। जो कल प्रेम वैचित्री भाव उन्होंने किशोरी जी का देखा था, उसी प्रेम वैचित्री भाव के बाद जो अल्प समय के लिए स्फूर्ति में विराम आया, उसमें श्रीपाद ने ये प्रार्थना करी, कुंजांतरे किम अपि जात रसोत्सवायः श्रुत्वा तदाल्पित शिंचित मिश्रितानि श्री राधिके तव रह परिचारी का अहम द्वार अस्थि रस हलदे पतिता कदा श्यामा। हे श्री राधिके, कुंज के भीतर तुम दोनों का कोई अनिर्वचनीय रसोत्सव आविर्भूत होने पर, कुंज के भीतर आप दोनों का जो रसोत्सव होगा, मैं तुम्हारी निर्जन परिचारिका, मैं कुंज द्वार पर रह के वो नूपुर ध्वनि के साथ साथ आपके ईषद स्फुट मधुर आलाप सुनकर उस रस हलद में कब गिरूंगी। ये रस हलद जो है मतलब रस का एक जलाशय। तो इसको शब्दों के माध्यम से एक एक शब्द से समझते हैं। कुंजांतरे किम अपि जात रसोत्सव आया, ये आपके कुंज के भीतर जो रास का उत्सव हो रहा है, कुंज के अंदर कुंजांतरे किम अपि जात रसोत्सव आया, क्या रास का उत्सव हो रहा है कुंज के भीतर। श्रुत्वा तदाल्पित, मैं वो सुनूंगी कब बाहर रह के, शिंचित मिश्रितानि, जो आपकी नूपुर की ध्वनियों के साथ मिश्रित होगा। आपके भूषण की नूपुर की ध्वनि भी साथ में आएगी और आपकी मधुर वाणी भी जो आप बात कर रहे हैं वो साथ में आएगी। श्री राधिके तब रह परिचारिका अहम, तब मैं परिचारिका बने, अहम परिचारिका, मैं ये आपकी परिचारिका बने कब। श्री राधिके द्वार अस्थिता, द्वार पे खड़ी होके रस हलदे, ये रस का जो जलाशय है, पतिता कदा श्याम, मैं कब इसमें डूब पाऊंगी। ये जो रस रूपी जलाशय है, मैं कब इसमें डूब पाऊंगी। तो पिछले श्लोक में श्यामा मणि की प्रेम वैचित्य रस का अपूर्व आस्वादन प्राप्त किया, और स्फूर्ति बाबा बोलते जिनको इस प्रकार से होने लगे, वो स्फूर्ति में जानते हैं कि यही सत्य है, और जो दूसरा जगत है जिसको हम सत्य मानते हैं, अब वो उसको कभी सत्य नहीं मान पाएंगे। वो समझ पाते हैं कि ये मिथ्या है। हमारे लिए ये अभी एक थ्योरी है, हम ये कहते हैं कि ये जगत जो है ये मिथ्या है। इट इज़ जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि जो हमें जिन भक्तों को स्वरूप मालूम है या जिन्हें नहीं भी मालूम है, जिन्हें ये पता है कि मुझे वहाँ पे ही जाना है, अभी स्वरूप अपना नहीं पता, पर अल्टीमेटली ये तो पता है कि हमारा एक बार अगर हम ये इस भव सागर से हटे तो हमारा जो सिद्ध स्वरूप है वो वहीं है, हमें वहीं जाएंगे तो ही शांति मिलेगी। हम यहाँ के नहीं हैं, हम वहीं के हैं। हमारा मनुष्य योनि का क्या ध्येय है कि हमें भजन करके वहाँ पहुँचना है, ये सब हम सुना है, पढ़ा है, मगर अनुभव में नहीं आया ये। पर जिसकी परिचर्या चालू हो गई, जिसकी सेवा प्रारंभ हो गई, वहाँ पे अपना स्वरूप जिसने सिद्ध कर लिया, एक है कि स्वरूप पता लगा, दूसरा वो स्वरूप जो है वो सुचारू है, वहाँ पे सेवा भी उस स्वरूप से प्रारंभ हो गई। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। तो आपने अपने स्वरूप से सेवा भी प्रारंभ कर दी, सेवा तो जो उस स्वरूप में चला गया, अब वो इस जगत के भुलावे में कैसे आएगा, अब वो कैसे इसे सत्य मानेगा, अब वो कैसे अपने शरीर को सत्य मानेगा। अब तो कोई मतलब ही नहीं है इस शरीर से। तो चाहे उनकी बाह्य स्थिति हो या अंतर स्थिति हो, चाहे उनका ये जो लीला स्फुरण है ये विराम हो जाए या प्रारंभ हो जाए,
पर इस जगत में तो अब वो उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो मिथ्या है। जैसे हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम उस स्वरूप का ज़्यादा देर चिंतन नहीं कर पाते, अपने स्वरूप का ही नहीं कर पाते ज़्यादा देर चिंतन। तो अभी कितना भी कुछ कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी कर लें, लेकिन अंत में फिर जो है सुख इसी शरीर से चाहते हैं, इसी शरीर से हम सुखी होना चाहते हैं, इसी शरीर के सारे संबंधियों को अपना माने बैठे, चाहे जितना मर्जी ये सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन पर पिछले श्लोक में बाबा ने ये बात बताई थी कि तब भी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राधा पाद आश्रय जो है वो इतना पावरफुल टूल है जो राधा पाद आश्रय है, कि राधा रानी जो है वो खुद ही, उनकी महिमा जो है वो खुद ही आपको अपने पाद आश्रय में कर लेगी, अपनी ओर खींच लेगी, अपनी लीलाओं का परिकर बना देगी। आपको कुछ नहीं करना, आप केवल ये पढ़ते सुनते रहो। हाँ, हमारा एक अभिलाषा जरूर होनी चाहिए कि हमें उसमें जाना है, क्योंकि बाबा ने भी जब ये बोला तो बोला मन लगाकर। अगर मन लगाकर कोई श्रवण आदि करता है, मन लगाकर कोई अध्ययन करता है, तो बस केवल इतने से ही कि उसने अपने मन का अभिनिवेश किया। जैसे आजकल स्कीम चलती है कि आप ये इन्वेस्ट करो, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना पैसा तो आपका मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो अभिनिवेश उसको बोलते हैं कि आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगी। तो यहाँ पे बाबा ने बताया कि आप अपने मन का अभिनिवेश कर दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। अगर मन को आपने इधर इन्वेस्ट कर दिया तो उसकी रिटर्न्स में जो आपको मन वापस मिलेगा, तो वो मन जो है वो किशोरी जी के चरणों में लग चुका होगा। ये पूर्णता उसकी विद इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो प्रेम वैचित्य भाववती की भाव चेष्टा देखकर श्याम सुंदर मुग्ध है। जो उन्होंने उनकी ये चेष्टा देखी किशोरी जी की, जैसे हमने कल चर्चा करी थी, एक तो मादन आखे महाभाव का लावण्य, और फिर ऊपर से ये प्रेम वैचित्य का लावण्य। तो वो प्रेम वैचित्य की तरंगे देख के श्री कृष्ण जो है वो और मुग्ध हैं। भक्तेर प्रेम चेष्टा देखी कृष्णेर चमत्कार। कृष्ण के लिए कुछ चमत्कार नहीं है, पर भक्तों की ये चेष्टाएं देख के कृष्ण भी चमत्कारित होते हैं, उनकी नई नई इस प्रकार की चेष्टा देख के। और वो तो फिर मादन आखे महाभाव की हैं। श्याम सुंदर के अंतस का आस्वादन किंकरी के हृदय में जग रहा है। अगर इसको ध्यान से पढ़ाओ तो क्रांतिकारी लाइन है ये, बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली लाइन है। दोबारा से सुनो, श्याम सुंदर के अंतस का आस्वादन किंकरी के हृदय में जग रहा है। अब किंकरी के हृदय में क्या आस्वादन जग रहा है? श्याम सुंदर के हृदय का आस्वादन। जबकि किंकरी जो है वो तो किशोरी जी का ही एक्सटेंडेड स्वरूप समझो। तो किशोरी जी के हृदय में जो चलता है, किशोरी जी के जो हृदय के अंतस की बात है, वो मंजरी फील कर सकती है। साक्षात मंजरी को वही अनुभव होता है जो किशोरी जी के हृदय का। पर यहां पे क्या लिखा है? श्याम सुंदर के अंतस का आस्वादन किंकरी के हृदय में बिल्कुल एज इट इज जग रहा है। ये क्यों बोला ऐसा? क्योंकि आस्वादन इस समय जो है वो किशोरी जी की भावदशा का ही हो रहा है। जो उनकी प्रेम वैचित्य भाववती दशा है, वो उनकी प्रेम वैचित्य भाव की दशा का ही आस्वादन किंकरी भी कर रही है, और प्रेम वैचित्य भाव का ही आस्वादन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कृष्ण के हृदय के साथ तदात्म्य हो गया है, यहाँ ये नहीं है। यहाँ बात ऐसी है, यूं समझो कि जैसे श्याम सुंदर और मंजरी दोनों एक ही झरने का पानी पी रहे हैं, विषय। तो उस समय उन दोनों का विषय एक ही है, वो भी वही आस्वादन कर रही हैं और वो भी वही आस्वादन कर रहे हैं। तो इसीलिए श्याम सुंदर के अंतस का आस्वादन किंकरी के हृदय में जग रहा है, दोनों एक ही आस्वादन ले रही हैं। इस विषय में साधक को अपनी मनोकल्पना नहीं करनी होगी, ये बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया। इस विषय में साधक को अपनी मनोकल्पना नहीं करनी, ये हमने पहले भी चर्चा करी थी। आप अपने आप से कोई लीला जनरेट ना कर देना कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, फिर ये करा होगा, फिर, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो अभी भौतिक से ही प्रेरित है, इस भौतिक जगत से ही प्रेरित है। तो हम अगर कोई मनोकल्पना करेंगे, जो कि लोग करते हैं, ऐसा होता है, ऐसे कई कई राइटर हैं जिन्होंने किताब लिख दी है लीलाओं पे, लेकिन वो हमने भी पढ़ के देखी है, तो उस लीलाओं का उन्होंने जो अर्थ निकाला है, या उसको लिखने के वजह से जैसी उनकी बुद्धि है, उन्होंने इन लीलाओं का भी, जो गोस्वामी गणों ने जो लीलाएं लिखी हैं, उन लीलाओं का भी उन्होंने जो तात्पर्य निकाला है, वो बिल्कुल भौतिक बुद्धि से निकाला है। यहाँ तक कि भागवतम की भी जो कुछ लीलाएं हैं, उन लीलाओं का भी उन्होंने जो सार दिया, वो इस जगत की बुद्धि से दिया।
तो इसीलिए ऐसी मनोकल्पनिक हमारे को कोई रचना अपनी नहीं करनी चाहिए इस विषय में। आचार्य जनों का अनुगत्य आवश्यक है। बार बार बाबा ये बात सबको बोलते हैं कि आचार्यगण जो है उन्हीं का हमारे को अनुगत्य करना है। आप कहो कि अनुगत्य होता क्या है, क्या अनुगत्य करें हम उनका, तो उसके लिए बता रहे हैं कि उन लोगों की अनुभूतिमय वाणी का श्रवण कीर्तन ही उनका अनुगत्य है। उन लोगों ने जो ये वाणी लिखी है, जो हम ये राधा रस सुधा निधि, अभी हम जो राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हैं, या जो भी विलाप कुसुमांजलि पढ़े, ये सब उज्ज्वल नीलमणि में इतनी सारी लीलाएं हैं। रूप गोस्वामी ने कई सारी लीलाएं लिखी हैं, कई सारी प्रार्थनाएं हैं, जिन प्रार्थनाओं में लीलाएं हैं। तो ये सब हम पढ़ें, ये जो हम राधा रस सुधा निधि पढ़ रहे हैं, ये श्रवण करें, कीर्तन करें। बहुत लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन वो शास्त्र खत्म नहीं होंगे। आनंद वृंदावन चंपू है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इतनी लीलाएं लिखी, तो कई कई लीलाएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लीलाएं तो आपको अपनी बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं है। जो उन्होंने दिया है वही पढ़े, यही उनका अनुगत्य है। और किस रूप से अनुगत्य करेंगे? यही रूप से हम उनका अनुगत्य कर सकते हैं और करना चाहिए। महाजनों की वाणी का आस्वादन इतना मधुर और इतना लोभनीय है कि भगवान भी ये करना चाहते हैं। आप देखें, अगर गौर लीला में अभी वो आया नहीं, मैं हर बार यही बताता हूँ कि आगे की जो उनकी गंभीरा लीला है वो अभी आई नहीं, पर उसमें जैसे अभी श्रीमन महाप्रभु जहाँ हम हैं, अभी तो श्रीमन महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में है, पर अब दक्षिण भारत की यात्रा से जब वापस आएंगे तो हर साल बंगाल के भक्त वहाँ पे आते हैं। तो जगन्नाथपुरी में 3-3, 4-4 महीने सब वहाँ पे रहते हैं। पर एक समय के बाद श्रीमन महाप्रभु ने उनको मना कर दिया कि अब आप मत आओ, अब आप बार बार मत आओ, अब आप वहीं रहो, वहीं रह के भजन करो। और उस समय श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन गंभीरा में उन्होंने चंडीदास के, विद्यापति के, रायर नाटक या ये कृष्ण कर्णामृत जो है, इन आचार्यों की महावाणी का ही संग किया है। और यही हमें भी करना है। तो जो हमें करना है वो स्वयं भगवान ने किया है। ऐसा नहीं है कि ये संग हम कहें कि अब कुछ है नहीं तो हम कह रहे हैं यही संग है। नहीं, यही संग, ये बहुत बड़ा संग है, उनकी आचार्य पाद की वाणी का संग करना। जैसे हम पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी, देखो बाबा की व्याख्या का, जो बाबा का एक प्रकार से संग हो रहा है गुरुदेव का, तो उस संग का लाभ देखो कि उसी में ही आशीर्वादात्मक वाणी है, उसी में बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये पक्का आपको राधा दास से मिलेगा। तो लाभ है, इसी का लाभ है। और ये जब भगवान अवतार लेके यही कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए उसमें अब क्या संदेह रह गया कि ये नहीं करना चाहिए। तो साधक भक्त को भी इसी महावाणी के आस्वादन में जगत को भूलकर श्री युगल की माधुर्य लीलाओं का आस्वादन प्राप्त कर धन्य होना चाहिए। खैर, तो अब लीला में देखें तो श्रीपाद लीला का आस्वादन लेते हुए देख रहे हैं कि धीरे धीरे श्यामा मणि श्री राधिका का प्रेम वैचित्य भाव जो है वो शांत हो गया। ये हमने चर्चा करी थी। और थोड़ी सी फिर उन्हें लज्जा हुई कि ये मैं क्या बोल रही थी, ये तो सामने ही थे। और प्रियतम की जो भावविष्ट दशा है वो अभी भी बनी हुई है। देखो, जब किशोरी जी का प्रेम वैचित्य भाव आया तो उनका वो भी भाव राज्य में चले गए प्रियतम। मैंने बताया था उनके भीतर से ऐसा लावण्य निकल रहा है कि वो लावण्य देख के कृष्ण चमत्कारित हो रहे हैं, और वो लावण्य के कारण कृष्ण जो है वो अपनी भाव दशा में चले गए, और उनके नयन जो है वो दोनों बंद है। बंद नयनों में वो आस्वादन ले रहे हैं। और वो लेते लेते उन्होंने थोड़ी देर में देखा कि जो स्वामिनी की गंध उनकी नासिका में आ रही थी वो आना बंद हो गई, वो गंध का अवकाश हो गया। तो उनकी चेतना जो है वो सुचारू हुई। जब देखा कि अब वो आस्वादन आ ही नहीं रहा जो किशोरी जी के साथ आ रहा था, और देखा तो किशोरी जी वहाँ है ही नहीं। वो मृदुमंद हास्य मंडित होके बोलते हैं, किशोरी जी जो है श्री राधिके, अपनी उन्होंने मंजरियों को थोड़ा सा हंसते हुए देखा, उनके मन में भी थोड़ा परिहास करने की सूझी, और वो वहाँ से उठ के दूसरे कुंज में जाके छुप गई और मंजरियों को इशारा कर दिया कि बताना नहीं। आंखों से इशारा कर दिया कि इनको बताना नहीं कि मैं वहाँ पे हंसी। और मंजरियाँ जो हैं वो बोलते अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढक के हंस रही हैं कि अब वो अपना आंख बंद करके ऐसे हैं कि किशोरी जी यहाँ बैठी और किशोरी जी उठ के चली गई दूसरे कुंज में, और उनको मना कर दिया आप इन्हें बताना नहीं। तो अब आँख खोल कर देखी तो प्रिया जी सामने है नहीं।
अरे राधे राधे। अब जो उनका भाव दशा में जिसमें वो थे, उसमें ऐसा विरह अब बर्दाश्त होने लायक नहीं है कि कहाँ तो इतनी हाइट पे जाके कि कृष्ण की आंखें मूंद ली उन्होंने, कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली, इतनी परिकाष्ठा में वो जाके उन्हें रस का आस्वादन हो रहा था। और आंख खोल के देखते हैं तो अभी जो मेरे अंक में थी, अभी जो हमारी गोद में बैठी थी, वो श्री राधिके है ही नहीं, अब वो है ही नहीं, कहीं दिख ही नहीं रही है। तो हाँ राधे करके बोलने लगे, अरे सामने आओ सामने आओ, ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे इधर इधर खोज रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। और बोलते हाँ प्रिय कितना परिहास करोगी, ये अभी ये परिहास का समय नहीं है, किसी और समय कर देना, अभी मुझे अपने दर्शन से जल्दी शीतल करो, जल्दी शीतल करो, अभी मुझसे रुका नहीं जा रहा। अरे आपको ये परिहास करना ही है, ये खेल खेलना है, ये फिर कभी खेल लेना, फिर कभी बाद में खेलेंगे, पर अभी नहीं। बाहर गए उनको ढूंढने के लिए तो बोलते एक कनक लता थी, उसको बोले अरे राधे तुम यहाँ थी, देखा तुम यहाँ ही थी, तुम ऐसा परिहास क्यों करती हो। और जाके कनक लता से आलिंगन कर दिया। कनक लता धरी आलिंगिए तोया कलेवर माने, उसको श्री राधा रानी का कलेवर जान के उस कनक लता को उन्होंने आलिंगन किया। विरह विवश भैगेल माधव मूर्छे मदन वाणे, ऐसे जैसे मूर्छित हो रहे, एकदम मूर्छित होते होते देखा ये तो वृक्ष है, ये तो किशोरी जी है ही नहीं। ऐसी विरह विवश नागर की जो अवस्था है, उसमें उनको अपने देह की भी स्मृति नहीं रही। जाते हुए मोर से पूछ रहे हैं, अरे मयूर तूने कहीं किशोरी जी को देखा। हिरनी जा रही है, हिरनी को पकड़ रोक रहे, अरे मुझे मेरी कहीं किशोरी जी को देखा। क्यों? क्योंकि मंजरियां भी अभी पीछे पीछे सब छुप गई हैं। उन्हें पता है अगर हम समक्ष आ गई तो हमारे को तो छोड़ेंगे नहीं, इन्हें पता है कि इन्हें तो पता ही होगा। तो किशोरी जी भी गायब और मंजरियां भी गायब, सब गायब। अब अकेले कृष्ण बैठे इस अवस्था में तो एकदम विरह अवस्था हो गई। अभी तो इतना रसालस हो रहा था भैया, यहाँ किशोरी जी अंक में बैठी हैं और क्या आनंद ले रही थी, उनके प्रेम वैचित्य भाव का आनंद। और अब देख रहा हूँ ना किशोरी जी ना मंजरी, वो तो ऐसे थे, 1 मिनट आंख बंद करी खोली तो पिक्चर खत्म, कोई है ही नहीं सामने। अति व्याकुल हुए, कोटि कोटि ब्रज सुंदरियां जिनके लिए व्याकुल होती हैं, आज वो श्रीमती के लिए ऐसे व्याकुल हो रहे हैं कि पशु पक्षी और जाके वृक्षों से पूछ रहे हैं वो कहाँ गई। इतने में एक बोलते मंजरी जो है वो उन्हें दिख गई। राधा किंकरी को देख के थोड़ी उनकी सांस में सांस आई कि यहीं होगी, तभी ये किंकरी अभी तक यहाँ है। हे सखी बताओ तुम्हारी ईश्वरी कहाँ है, मेरे साथ परिहास करने के लिए कोई और समय ले लेना, अभी बताओ जल्दी बताओ कौन से कुंज में छुपी है, मुझे मालूम है वो यहीं किसी कुंज में छुपी है, जल्दी से बताओ, मुझे शीघ्र उनके पास जाना है। मंजरी बोलती, अरे श्याम सुंदर इतना क्यों आधीर हो रहे हो रसिक शिरोमणि, अभी तो तुम्हारी गोद में नायिका बैठी थी, अब वो कहीं चली गई अगर और तुम्हें पता भी नहीं लगा, तुम्हारी गोद से उठ के चली गई तुम्हें पता नहीं लगा। देखो ना थोड़ी देर फिर हंस रही है और हंस के बोल रही है, देखो ना थोड़ी देर पहले स्वामिनी तुम्हारी गोद में बैठ के तुम्हारे लिए रो रही थी और अब तुम बैठे स्वामिनी के लिए रो रहे हो। अरे वो इतना तुम्हारे लिए रोई है, थोड़ा तुम भी रो लो, क्या हो गया, थोड़ी तो तुम्हारी भी विरह वाली अवस्था होनी चाहिए। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, ये आज मजाक का समय नहीं है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, तुम जल्दी मुझे उनसे मिलाओ। बोले अगर हालत आपकी ख़राब हो रही है तो आज तो श्याम सुंदर खराब ही रहेगी, क्योंकि किशोरी जी तो अब जावत को चली गई, अब वो आज तो नहीं आएंगी। अब जब वो ये बोल रही है तो थोड़ी थोड़ी बोलते मंजरी के हंसी भी आ रही है और वो हंसते हंसते बोल रही है। और श्याम सुंदर तो एकदम निपुण है इन सब चीज़ों में, समझ गए। बोले वो है तो यहीं, ये मैं जानता हूँ, तुम मेरे साथ इस समय परिहास मत करो, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, लेकिन अभी मुझे बता दो कि राधा रानी कहाँ है, अभी मैं उनको तुरंत देखना चाहता हूँ। इस तरीके से वो उनसे बोल रहे। तो किंकरी बोलते, शाम की प्रबल आरती देखकर, कि वो इतना बोल रहे हैं तो उनकी प्रबल आरती देखकर इशारे से बता रही है मंजरी। और क्योंकि किशोरी जी ने मना किया है कि बताना नहीं है, तो बिल्कुल इस एक्सपर्टीज से बताते हैं कि अपना मुख भी नहीं हिलता। अगर उन्होंने मुख से ये कर दिया ना तो किशोरी जी समझ जाएंगी कि इसने बताया है उनको, तो इसलिए उनको ये बोलते बोलते, अरे क्या हो गया, क्यों इतने अधीर हो रहे हो, क्यों इतने अधीर हो रहे हो, आज नहीं भी मिलेगी तो क्या। और नैनो से उधर एड्रेस कर दिया कि वो वहाँ पे। श्याम सुंदर बोलते समझ गए और कुंज में जाके, सीधा उसी कुंज में जाके प्रवेश किया उन्होंने। दोनों अब एक दूसरे को देख के प्रेम आकुल हो गए। किशोरी जी भी ज़्यादा समय तो रह नहीं सकती दूर, वो भी प्रेम आकुल हो गई। और किंकरी बोलते आकुलता पूर्वक उनकी मधुर वार्ता सुनने के लिए कुंज के बाहर कान लगाए खड़ी। कुंज आंतरे किम अपि जात रसोत्सव आया। अब कुंज के भीतर जो उन्होंने प्रार्थना करी थी,
कुंज आंतरे किम अपी जात रसोत्सव आया, अब क्या रास उत्सव होगा। वो बाहर आंखें लगा के देख रही है, कान लगा के सुन रही है, उनकी मृदु मधुर आलाप द्वारा प्रियतम अब क्या अमृत धारा बहाएंगे ये सुने। और किशोरी जी जैसे ही श्याम सुंदर भीतर आए तो श्रीपाद के माध्यम से हम भी थोड़ा सुन पाए हैं कि उन्होंने क्या बोला। वो अंदर किशोरी जी उनको बोलती है, रति विशारद तुहु राख मान, बाड़ी ले यौवन तेहे दिवदान, एवे से अलप रसे ना पूर्वे आश, थोड़ी सलीले तोया ना जावे पियास, अल्पे अल्पे यदि चाह नीति नीति, प्रतिपद चांद कला समरीति। समझ गए? तो किशोरी जी बोल रही हैं, रति विशारद तुहु रख पान, तुम काम केली विशारद हो। हे श्याम सुंदर, काम केली में आप तो एकदम एक्सपर्ट हो, राजा हो एकदम काम केली में। कान्हा मेरा थोड़ा मान रख लो। रति विशारद तुहु राख मान, मेरा भी थोड़ा मान रख लो। आप तो राजा हो इसके काम केली के, मेरा थोड़ा मान रख लो। क्या? बाड़ी ले यौवन तोहे दिवदान, मेरा यौवन जो है अभी बड़ा कच्चा पक्का है। जब परिपूर्ण अवस्था हो जाएगी मेरे यौवन की, तो मैं ये आपको न्यौछावर कर दूंगी, ये आपको दान दे दूंगी अपना यौवन जो अभी नहीं। एवे से अलप रसे ना पूर्वे आश, अभी इस कच्चे पक्के यौवन से तुम्हारी आशा पूरी नहीं होगी, अभी मेरे से आपकी आशा पूरी नहीं होगी। थोड़ी सलीले तो या ना जावे पियास, थोड़े जल से भला कभी प्यास बुझी है क्या किसी की? कोई बहुत प्यासा और इतना सा जल हो तो उसकी प्यास बुझी, तो ऐसे ही मेरे अध यौवन से आपकी प्यास बुझेगी नहीं। अल्पे अल्पे यदि चाह नीति नीति, प्रतिपद चांद कला सम रीति, जैसे चांद कला धीरे 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 पूर्ण होती है, उसी प्रकार से मेरी काम कला जो है वो भी धीरे 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 पूर्ण होगी। आगे और है, लेकिन सारी बातों का जो ब्रज की है उसका प्रसार नहीं हो सकता, सब बातें बोली नहीं जा सकती। तो इसीलिए अभी इतना ही बाबा ने बताया कि ये सब वार्ता इस हिसाब से। किशोरी जी जान के ये सब उनको बोलती है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुम जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे श्याम सुंदर को बोलती है। इस प्रकार से उन्हें बोल रही है तो प्रेम गदगद कंठ से और उनकी मृदु मधुर आलाप रसालाप के साथ उनके जो नूपुर की किंकनी की और अन्य भूषणों की ध्वनि उनके कानों में आ रही है, उसका आनंद लेती प्रेम जो रूप मंजरी है, श्रीपाद रूप में जो मंजरी है, वो अब इनका आस्वादन ले रही है। बोलते बोलते जैसे श्याम सुंदर ने जब वो यूं बोल रही है तो उनका हाथ पकड़ रही है, हम तो सिर्फ अभी सुन रहे हैं। ये बोलते बोलते हाथ पकड़ा, किशोरी जी ने मानो जैसे हाथ छुड़ाते हुए बोला कि अभी इस कच्चे पक्के यौवन से आपकी आशा पूरी नहीं होगी। श्याम सुंदर फिर पकड़ रहे हैं, वो भाग रही हैं, तो उनके जो नूपुर ध्वनि है, जो कंकड़ों की ध्वनि है, इस सब के साथ जो किशोरी जी बोल रही हैं, उन सब का आपस में जो मिश्रण हो रहा है वो मानो उनको उनके कर्णों को तृप्त कर रहा है, और मानो एक रस के हलद में जलाशय में जैसे गिर पड़ी हो। यही प्रार्थना उन्हें करी थी कि मैं कब रस के जलाशय में गिर जाऊंगी, और वो रस के जलाशय में ये सब सुन के गिर रही हैं। अन्यत्र बाबा बोलते किसी भी लीला में, किसी भगवत स्वरूप में ये रस हलद नहीं मिलेगा, ऐसा रस का समुद्र, ऐसा रस का सागर नहीं मिलेगा किसी और लीला में। ये केवल वृंदावन निकुंज की संपदा है, और ये ऐसी संपदा है कि ब्रह्मा, नारद और उद्धव जी जैसों को भी ये संपदा प्राप्त नहीं होती। ये लेकिन सरलता से एक मंजरी को ये आस्वादन हो जाता है। क्यों? वो भी उनको जो श्रीमन महाप्रभु के पार्षद, जो श्रीमन महाप्रभु के पार्षदों की कृपा से, बोलते उनके पार्षदों ने जैसे गुप्त संदेश लगा रखा है यहाँ पे कि भैया ये रस हलाद है, जैसे हम बोलते हैं ना स्विमिंग पूल इनसाइड, ऐसे बोलते महाप्रभु के पार्षदों ने जैसे एक बोर्ड लगा रखा हो गुप्त संदेश की, रस हलद यहीं पे है, यहीं आओ और यहीं इसमें डूब जाओ। सहसा उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया जैसे ही वो सुन रहे थे, और उसी के बाद उन्होंने ये प्रार्थना करी कि श्री राधा, मैं आपके कब इस प्रकार से ये रसालाप और आपकी ये किंकिर ध्वनि जो है ये सुन के मैं इस रस हलाद में डूब पाऊंगी। श्री राधा के दास्य की कामना करते हुए मैं श्री राधा की दासी हूँ, ये कब सौभाग्य मुझे मिलेगा। बाबा बोलते अगर किसी को ये आस्वादन लेना है और उसे राधा रानी की दासी बनना है तो वृंदावन में वास करना होगा,
और इसी के साथ बाबा ने बोला अगर वृंदावन में देह से वास नहीं हो सकता कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, मन से वृंदावन में वास होना चाहिए और रसिक भक्तों के साथ अंतरंग साधना, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में लगकर शीघ्र इस रहस्यमय रस हलाद में वो व्यक्ति डूब सकता है। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है जो हम चर्चा किया ही करते हैं, आज वो शब्दों में यहाँ पे भी आ गई कि अगर आप वृंदावन में देह से नहीं रह सकते तो जिस प्रकार अपने लोग सब जो सुबह अपनी अपनी माला के समय जो स्मरण करते हैं परिक्रमा का और वहाँ पे राधा कुंड स्नान का और सब दर्शन का जो करते हैं, ये बाबा के द्वारा सर्टिफाइड है, बाबा ने बताया हुआ है ये कि आप अगर इस प्रकार का स्मरण करोगे तो आपकी, बाबा बोलते राधा कुंड में अटेंडेंस लग गई, यही माने जाओगे अगर यहाँ रोज इस प्रकार से स्मरण करोगे। स्मरण में आना या इस देह में आना एक ही बात है, इस देह से आए हैं स्मरण है, तो स्मरण हमारा यही रहे कि हम वहाँ पे हैं। यहाँ पे भी बाबा वही बात जो बाबा ने बोली थी वही बात यहाँ लिखी भी है। और इसके साथ साथ जितने हमारे रसिक भक्त हैं उन रसिक भक्तों के साथ में श्रवण कीर्तन आदि हो। अब ये कार्तिक मास जो है इसकी सफलता यही है कि हम सब मिल के एक ही चीज़ रोज श्रवण कर रहे हैं, एक ही चीज़ रोज अध्ययन कर रहे हैं और इसीलिए आपस में देखो चर्चा भी कितनी सुंदर हो गई। अब कितना फ़र्क आ गया कार्तिक से पहले और कार्तिक के बाद में कि सब इसी भाषा में अब आपस में चर्चा भी करते हैं और सबके चर्चा का टॉपिक एक ही है क्योंकि सब एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। और एक ही चीज़ पढ़ने से जब 4-5 भक्त बैठते हैं तो और उसमें नए गोते लगते हैं, नया नया आस्वादन होता है क्योंकि सब ने अपने अपने हिसाब से पढ़ी है, सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है और अपनी अपनी एक, किसी ने कोई एक शब्द बड़े ध्यान से पढ़ा है, किसी ने कोई दूसरा शब्द बड़े ध्यान से पढ़ा है, तो एक से एक बात निकल जाती यही। और ये प्रमाणित है, यही बाबा ने बोला अंतरंग साधना श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में लगे रहकर शीघ्र ही इस रहस्य में रस हलाद की खबर पाकर धन्य हो जाते हैं। साधक भक्तों के लिए यही सार शिक्षा है कि यहाँ का स्मरण करके संग में रह के ये श्रवण कीर्तन आदि करें। तो आज इस श्लोक में इतना ही, कल फिर अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।